हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन द डिजर्विंग इंडिया आईएएस इंस्टीट्यूट चंडीगढ़। मेरा नाम इंद्रजीत। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक करंट अफेयर अपडेट है, एक प्राउड मूवमेंट है इंडिया के लिए। इंडिया ने लॉन्च किया है इंडिया फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन लॉन्च। अब देखो, रॉकेट इसरो ने पहले भी लॉन्च किए हैं, इसमें कोई नई चीज नहीं है। बट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर कि ये दुनिया में, सिर्फ इंडिया का नहीं, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है। दूसरा, इट इज अ टेक्नोलॉजिकल माइलस्टोन बाय अग्निकुल कॉस्मोस। अग्निकुल कॉस्मोस क्या है? एक स्टार्टअप है, एक प्राइवेट सेक्टर प्लेयर, प्राइवेट सेक्टर की कंपनी अग्निकुल के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इसरो ने तो बहुत से माइलस्टोन अचीव किए हुए हैं, बट एक प्राइवेट कंपनी ने इसे पहली बार लॉन्च किया है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। राइट, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द लॉन्च ऑफ अग्निबान एसओआरटीडी सब ऑर्बिटल डेमोस्ट्रेटर है ये, बाय अग्निकुल कॉस्मोस marks India's first 3D printed rocket engine launch, representing a significant technological breakthrough. This event highlights the advancement in India's private space sector. स्पेस सेक्टर किसी भी देश के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसरो ने इसमें बहुत से माइलस्टोन अचीव किए हुए हैं, बट प्राइवेट सेक्टर ने जो इसमें ये एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, इससे क्या होगा, इंडिया की जो ओवरऑल कैपेबिलिटीज को डेमोस्ट्रेट करता है कि भाई कैसे इंडिया इतना केपेबल है कि भाई वहां पर प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज भी रॉकेट लॉन्च कर पा रही हैं। तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है, हमारी ओवरऑल इमेज के लिए तो अच्छा है ही है। इससे क्या होगा, अगर प्राइवेट कंपनीज इसमें आएंगी तो जो स्मॉल लेवल की स्मॉल ऑर्बिटल लॉन्च है या छोटी सैटेलाइट्स को लॉन्च करना है, उसमें प्राइवेट सेक्टर अपना पार्टिसिपेट कर पाएगा और इंडिया की ओवरऑल जीडीपी में इजाफा कर पाएगा। राइट, नेक्स्ट देखो, अग्निकुल कॉस्मोस क्या है? ये एक वाज फाउंडेड इन 2017 बाय श्रीनाथ रविचंद्रन एंड मोइन एसपीएम एंड सत्य चक्रवर्ती। द कंपनी वाज इंक्यूबेटेड एट नेशनल सेंटर फॉर कंप्यूटेशन आर&डी आईआईटी मद्रास। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद रखना। अच्छा, सिर्फ यही कंपनी नहीं है, और भी बहुत सी कंपनीज हैं, जैसे स्काईरूट कंपनी है, उसके बारे में आगे बात करते हैं। एक और भी स्टार्टअप है जिसने पहले एक लॉन्च किया है प्राइवेट लेवल पे। राइट, in the December 2020, Agnikul became the first Indian company to sign an agreement with ISRO under InSpace Initiative. InSpace Initiative भारत सरकार की एक स्कीम है जिसके तहत इसरो हेल्प करता है ऐसे प्राइवेट स्टार्टअप्स को, ताकि वो बेटरली इसमें अपनी आर&डी में हेल्प करते हैं, सिस्टमैटिक हेल्प करते हैं ताकि वो ग्रो कर पाए। द अग्निबान एसओआरटीडी लॉन्च यानी टेक्नोलॉजिकल डेमोस्ट्रेटर सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डेमोस्ट्रेटर लॉन्च टुक प्लेस एट सतीश धवन स्पेस सेंटर। This suborbital launch aimed to demonstrate the rocket's technological capabilities, तो obviously important है। राइट, आगे देखो, की हाइलाइट्स क्या है इस लॉन्च के। द अग्निबाण एसओआरटीडी लॉन्च मेक सेवरल फर्स्ट, बहुत से कीर्तिमान स्थापित किए इस लॉन्च ने। आई थिंक इसे 29 मई को लॉन्च किया गया था। India's first launch from a private launch pad, first semi-cryogenic engine powered rocket launch in India. World's, जैसे मैंने पहले ही बताया ना, it is not just India's first 3D printed, it is world's first launch of rocket with a single piece 3D printed engine. 3D printed इंजन अपने आप में एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है, बहुत बड़ी एडवांसमेंट है टेक्नोलॉजिकल बेसिस पे। अग्निकुल का कहना है कि वो हर महीने एक नया रॉकेट बना सकते हैं और हर महीने एक नया रॉकेट लॉन्च कर सकते हैं। India's first liquid oxygen kerosene rocket flight. Agnikul's rocket is the second privately developed rocket in India, following Vikramas by Skyroot. Skyroot एक एरोस्पेस स्टार्टअप है जिन्होंने पहले विक्रम एस को लॉन्च किया था। राइट, नेक्स्ट देखो, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, द 3D प्रिंटेड इंजन। इंजन के अलग अलग कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ना, उन्हें बनाना और एक जगह पर उसे सिर्फ प्रिंट कर देना इज समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट। और जो ये कंप्लीटली डिफरेंट है, वो एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। विद अ सिंगल पीस डिजाइन वाज लोकली डिजाइन्ड एंड बिल्ट, reducing the time and cost. The semi-cryogenic engine uses liquid oxygen and refined kerosene, allowing for faster assembly. टोटल 75 घंटे का ही टाइम लगता है, जिससे 10 से 12 हफ्ते लग जाते थे विद कन्वेंशनल मेथड। सोच के देखो, कहाँ 10 से 12 हफ्ते, 12 हफ्ते मतलब लगभग 3 महीने, कहाँ 3 महीने और कहाँ सिर्फ 75 घंटे, मतलब ओवरऑल 3 दिन। सोच के देखो। बेनिफिट्स ऑफ 3D प्रिंटेड इंजन। द 3D प्रिंटेड इंजन ऑफर्स एफिशिएंसी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड फास्टर प्रोडक्शन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, फास्टर प्रोडक्शन। इट प्रोवाइड्स हायर थ्रस्ट एंड इंक्रीज्ड पेलोड कैपेसिटी यूजिंग रिफाइंड केरोसिन व्हिच रिड्यूसेस द नीड फॉर हेवी क्रायोजेनिक टैंक्स। ये चीज हमारे लिए समझनी इंपॉर्टेंट है, इसकी पेलोड कैपेसिटी बहुत हैवी है, बहुत ज्यादा है, मतलब इस एज कंपेयर टू जो ओवरऑल इसका प्रोसेस है। ठीक है,
सब ऑर्बिटल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ये जो हम बात कर रहे हैं कि अग्निकुल ने जो लॉन्च किया है अग्निबाण, ये सब ऑर्बिटल लॉन्च है। सब ऑर्बिटल मतलब ऑर्बिट से नीचे। अ सब ऑर्बिटल लॉन्च रीचेस द एज ऑफ द आउटर स्पेस बट डज नॉट अचीव द ऑर्बिट। ये ऑर्बिट में जाता नहीं है, ऑर्बिटल लॉन्च बोलेंगे ना उसे। अगर वो ऑर्बिट में जाएगा तब तो वो ऑर्बिटल लॉन्च होगा। सब ऑर्बिटल लॉन्च का मतलब ही है कि वो ऑर्बिट से नीचे होता है। इसकी बहुत सी एप्लीकेशंस हो सकती हैं, जैसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका हो सकता है स्पेस टूरिज्म। और अग्निकुल का कहीं ना कहीं जो ऑब्जेक्टिव है वो स्पेस टूरिज्म की तरफ ही बढ़ा हुआ है। फिल्म्स, टीवीज एंड सर्वेलेंस एटसेट्रा, राइट। नेक्स्ट देखो, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस एंड कंटेक्स्ट। फॉलोइंग द लॉन्च ऑफ विक्रम एस बाय स्काईरूट एरोस्पेस, जो कि एक अलग स्टार्टअप है, उन्होंने भी इसे लॉन्च किया था। इट सॉलिडिफाइज इंडियाज पोजीशन इन द प्राइवेट स्पेस सेक्टर। द सक्सेसफुल लॉन्च शोकेसेस इंडियाज पोटेंशियल in the space sector or developing orbital launch vehicles, enhancing launch rates and supporting national and international space goals, right? Next देखो, आगे बात करते हैं इसके बारे में, which is about implication for India's space sectors. The successful launch boosts the private sector, encouraging innovation and entrepreneurship. It strengthens the global confidence in India's space capabilities and promote cost-effective मैन्युफैक्चरिंग एंड फास्टर डेवलपमेंट साइकिल्स। किसी भी चीज को, किसी भी प्रोजेक्ट को जब हम स्टार्ट करते हैं, हमारा सबसे पहला प्रश्न क्या होता है? कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कि कॉस्ट इफेक्टिव कितना है, खर्चा कितना आएगा, राइट। तो ऐसे में एरोस्पेस सेक्टर में जो ओवरऑल ये स्टार्टअप्स हैं जो इसरो के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, दे आर मेकिंग हिस्ट्री, राइट। सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस, इसरो भारत में सरकारी एजेंसी है, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसरो प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सपोर्ट under the in-space initiative, while the National Center for Combustion R&D played a key role in R&D and incubation. इस पूरे आइडिया को एक रियलिटी में कन्वर्ट करने में, एक रियलिटी में तब्दील करने में इसरो इन स्पेस इनिशिएटिव का बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहम रोल है। तो आई होप यहाँ तक ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, धन्यवाद।